क्या आपने कभी किसी गलती पर माफ़ी मांगी है या आपसे किसी ने माफ़ी मांगी है? चलिए जानते हैं कि हम कैसे किसी को माफ़ कर सकते हैं या हम अपनी गलती पर माफ़ी मांग सकते हैं। जब हम अपनी गलती पर किसी से माफ़ी मांगते हैं तो सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है कि इसने हमसे अपनी गलती पर माफ़ी मांगी है, और कहीं न कहीं हमको भी ये फ़ील होता है कि जब कोई गलती करता है किसी प्रकार की और हमसे माफ़ी मांगता है तो हमें भी उसे माफ़ कर देना चाहिए। और माफ़ करने का अलग-अलग तरीका होता है। जो हम सामने वाले के साथ व्यवहार करते हैं, कहीं न कहीं उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। जब हम किसी को माफ़ी देते हैं या किसी को पोलाइटली उसको मानते हैं कि इसने माफ़ी मांगी है, तो हमको भी अच्छा लगता है और सामने वालों को भी हमें अच्छा ही ऐसा बोलना चाहिए या ऐसा उसको फ़ील कराना चाहिए कि आपने माफ़ी मांगी है तो हम पे किसी प्रकार का आपने एहसान नहीं किया है या आपने गलती की थी तभी तो माफ़ी मांग रहे हो। ऐसा नहीं, हमारे शब्दों में बहुत पोलाइटनेस होना चाहिए और हमको किसी भी प्रकार का ऐसे शब्दों का यूज़ नहीं करना चाहिए जिससे सामने वाले को बुरा लगे। आपको किसी बात पे बुरा लगा है, जैसे आपको हर्ट हुआ है, अगर सामने वाला गलती मानता है और आपसे माफ़ी मांगता है तो आपको उसे पोलाइटली मना करना है। इससे सामने वाले को खुशी होती है, आपका अच्छा व्यवहार अच्छा लगता है, आपका गुण कहीं न कहीं निखर के आता है। तो सामने वाला आपको कभी भी नहीं भूलता है कि हमने इससे किसी प्रकार की गलती हुई थी और मैंने माफ़ी मांगी तो इसने मुझे माफ़ कर दिया है। आपके शब्दों में वो पोलाइटनेस होना चाहिए, और जब आप माफ़ी मांगते हैं या किसी को माफ़ करते हैं, दोनों साइड से आप में पोलाइटनेस होना चाहिए। सबसे गलतियाँ होती हैं, पर हमें अपनी गलतियों को मानना चाहिए और कहीं न कहीं हमें माफ़ी मांगने का गुण होना चाहिए। माफ़ी मांगने का गुण होने के साथ-साथ हमको माफ़ करने का गुण भी होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों ही तरफ से काम होता है, तब बात आगे बढ़ती है और हमको अपनी बुरी आदतों को रिसाइकिल करते रहना चाहिए और अच्छी आदतों को हमको स्टोर करके रखना चाहिए। तो आज का फंडा यही है कि माफ़ी मांगना और माफ़ी देना दोनों का गुण आप में आना चाहिए। थैंक यू।